बंधन स्मॉल कैप फंड के रिटर्न, रैंक, यूएम सब बदल गया। जी हाँ, अगर मैं डेटा आपके सामने रखूं तो आप रिटर्न के डेटा देख सकते हैं। ये फंड 5 साल में 20.38% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 28.29% का तगड़ा रिटर्न देकर अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है। 2 साल की रिटर्न की बात करें तो 9.38% का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है। 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 5.91% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है। लेकिन 6 महीने में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस फंड ने 10.84% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 13.58% का रिटर्न है। तो 6 महीने में बंधन स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। 3 महीने की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 9.60% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो 12.32% का रिटर्न है। तो 3 महीने में भी बंधन स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए दिख रहा है। 1 महीने की रिटर्न की बात करूं तो 3.19% का रिटर्न फंड ने दिया है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 4.17% का रिटर्न है। तो 1 महीने में भी बंधन स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। तो इस डेटा से ये क्लियर हो रहा है कि 4 टाइम 5 साल, 3 साल, 2 साल और 1 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ा है। लेकिन 1 हफ्ते, 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने में बंधन स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ गया है और 1 साल, पिछले 1 साल से बंधन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी कमजोर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आप सुन के चौंक गए, चौंकिए मत। डेटा बता रहा है कि पिछले 1 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड को हर एक स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। अगर मैं 1 साल का तगड़ा रिटर्न देने वाले स्मॉल कैप फंड के डेटा रखूं तो आप देख सकते हैं इस डेटा में बंधन स्मॉल कैप फंड का तो नाम ही नहीं है। आप देख सकते हो कि 1 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले जो फंड है वो ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड है, जिन्होंने 1 साल में 25% का तगड़ा रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर यूनियन स्मॉल कैप फंड है, जिन्होंने 1 साल में 17% का रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर पर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जिन्होंने यहां पर 16.79% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। चौथे नंबर पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है, जिन्होंने यहां पर 16.5% तक का रिटर्न दिया है। ITIT स्मॉल कैप फंड है, जिन्होंने 13.5% का रिटर्न दिया है। जेएम स्मॉल कैप फंड भी 11.5% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड है, जिन्होंने 11.25% का रिटर्न दिया है। सुंदरम स्मॉल कैप फंड भी आप देख सकते हो लगभग 11% तक का रिटर्न दिया है और महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप फंड भी 10.79% का रिटर्न 1 साल में बना कर दिया है। अगर मैं दूसरा लिस्ट रखूं तो आप देख सकते हैं यहां पर DSP स्मॉल कैप फंड 10.21% का रिटर्न 1 साल में दिया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 10.19% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड 9.64% का रिटर्न दिया है। LIC स्मॉल कैप फंड ने 8.26% का रिटर्न दिया है और PGIM इंडिया स्मॉल कैप फंड 7.36% का रिटर्न दिया है। और सुंदरम आप देख सकते हैं यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड का लिस्ट अभी आया, तो बंधन स्मॉल कैप फंड 6.67% का रिटर्न 1 साल में निकाल के दिया है। तो आप देख सकते हो कि 1 साल के रिटर्न के मामले में आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड भी बंधन स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दे रहा है। जी हाँ, चौंकाने वाली ये बात है कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे कमजोर परफॉर्मेंस करने वाला फंड
आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड भी 1 साल के रिटर्न के मामले में बंधन स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दिया है। जी हाँ, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का ग्राफ कितना ऊपर दिखाई दे रहा है और बंधन स्मॉल कैप फंड का ग्राफ काफी नीचे देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं रिटर्न की कंपेयर करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड ने 1 साल में 5.9% का रिटर्न दिया है, जबकि यहां पर आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड 1 साल में 9.1% का रिटर्न दिया है। और ये रिटर्न आप चाहो तो खुद से भी जाकर चेक कर सकते हो। जी हाँ, मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हो। तो यहां पर 3 साल और 5 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने तगड़ा रिटर्न देकर तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी कमजोर रहा है और रिटर्न के मामले में हर एक स्मॉल कैप फंड से यहां पर बंधन स्मॉल कैप फंड रिटर्न के मामले में पिछड़ते हुए दिख रहा है। चलिए, अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो डेटा देख के आपके होश उड़ जाएंगे। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए, डेटा आप देख सकते हैं कि बंधन स्मॉल कैप फंड 5 साल में अपने कैटेगरी में, जी हाँ, रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो 5 साल में 1 नंबर पर रैंक करता था, लेकिन अभी 5 साल में 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। 3 साल में आप देख सकते हैं कि 1 नंबर पर रैंक कर रहा है और 2 साल में 5 नंबर पर बंधन स्मॉल कैप फंड रैंक कर रहा है और 1 साल की बात करूं तो 15 नंबर पर रैंक कर रहा है और वहीं पर 6 महीने में तो 25 नंबर पर रैंक कर रहा है। 3 महीने में आप देख सकते हो वो 30 नंबर पर रैंक कर रहा है और 1 महीने में भी 30 नंबर पर रैंक कर रहा है और 1 हफ्ते में 21 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो रैंक में भी आप देख सकते हो कि यहां पर पिछड़ते हुए बंधन स्मॉल कैप फंड दिख रहा है। अगर मैं बंधन स्मॉल कैप फंड की पोर्टफोलियो की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इक्विटी में 91.82% का इन्वेस्टमेंट है। बंधन स्मॉल कैप फंड का कैश यहां पर 10.29% था, जबकि फंड मैनेजर ने कैश को घटाकर अभी प्रेजेंट में आप डेटा में देख सकते हो 8.18% कर दिए हैं। मतलब फंड मैनेजर ने अपने कैश को घटाए हैं। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड रहेगा उतना ही बेहतर रिटर्न मिलेगा। लेकिन आगे देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं नंबर ऑफ स्टॉक की तो आप देख सकते हैं कि 259, मतलब 259 स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में है। तो आपको क्या लगता है, पोर्टफोलियो में ज्यादा स्टॉक रखने से क्या ज्यादा रिटर्न मिलेंगे या फिर रिटर्न कम हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब कितने लोग सही सही दे सकते हैं। तो मैं फिर से सवाल दोहरा दूं कि पोर्टफोलियो में ज्यादा स्टॉक रखने से रिटर्न ज्यादा मिलेंगे या फिर रिटर्न कम हो जाएंगे? इसका सही सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इस सवाल का जवाब सही सही दे पाते हैं। चलिए, अगर मैं आगे बढ़ूं, यहां तो आप देख सकते हैं लार्ज कैप में 6.21% का यहां पर इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 13.25% पैसा लगा हुआ है और स्मॉल कैप में 67.71% का पैसा लगा हुआ है। अगर मैं यहां पर इस फंड की यूएम साइज की बात करूं तो पिछले महीने, जी हां, यहां पर 1 महीने में बंधन स्मॉल कैप फंड में 395 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है और इस इन्वेस्टमेंट के आने के बाद बंधन स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज अब यहां पर 28,466 करोड़ का हो चुका है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज काफी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो मामूली सा 0.33% का एक्सपेंस रेशियो यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल कि बंधन स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में इतना ज्यादा स्टॉक रख रहे हैं। हाल ही फिलहाल पिछले महीने आप
आप देखते तो इनके पोर्टफोलियो में 255 स्टॉक था और 4 स्टॉक और बढ़ाकर और इन्होंने 259 स्टॉक कर दिए। तो इतना ज़्यादा स्टॉक रखने से ये लगता है कि कभी भी ये फंड यहाँ पर बड़ा छलांग रिटर्न के मामले में नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो में इतना ज़्यादा रिटर्न है तो डिवर्सिफिकेशन तो हो रहा है, फंड मैनेजर रिस्क को कम कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते चलते रिटर्न भी मॉडरेट हो जाएगा और इतना ज़्यादा स्टॉक रखने के चलते ये फंड रिटर्न के मामले में बहुत बड़ा छलांग नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा स्टॉक रहेगा तो काफ़ी तेज़ी से छलांग यहाँ पर रिटर्न के मामले में ये फंड नहीं लगा सकता है। इतना ज़्यादा स्टॉक तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में भी नहीं है। जी हाँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज 78,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। फिर भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में आप स्टॉक की संख्या देखोगे तो 255 है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के से आधा भी यूएम साइज बंधन स्मॉल कैप फंड का नहीं हुआ है। जी हाँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से आधा भी यूएम साइज बंधन स्मॉल कैप फंड का नहीं हुआ है, लेकिन बंधन स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से भी ज़्यादा स्टॉक रखे गए हैं। तो इतना ज़्यादा स्टॉक रखने के चलते क्या बंधन स्मॉल कैप फंड ज़्यादा रिटर्न दे पाएगा या फिर इसके रिटर्न कम हो जाएंगे? इस सवाल का सही जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इस सवाल का जवाब सही दे सकते हैं। देखो, पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक रखने से रिस्क कम हो जाता है, पैसा डिवर्सिफाई होता है, लेकिन रिटर्न भी मॉडरेट हो जाता है। और पोर्टफोलियो में रिटर्न यहाँ पर स्टॉक कम रखने से रिस्क तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा मिलने का चांस होता है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक है तो रिस्क काफ़ी कम करके फंड मैनेजर चल रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा स्टॉक रखने के चलते ये फंड रिटर्न के मामले में कभी भी बड़ा छलांग नहीं लगा सकता है। इसकी क्या कारण है? आखिर क्यों बंधन स्मॉल कैप फंड में फंड मैनेजर इतना ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को शामिल कर रहे हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए और इस वीडियो को देखकर उनकी भी आंखें खुले, उनको भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों, मैं रोज़ ही म्यूचुअल फंड से रिलेटेड 2 वीडियो, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में अपने चैनल पर अपलोड करता हूं, जिसे देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। अब देखो, आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगर बंधन स्मॉल कैप फंड में SIP चल रहा है तो उसे कंटिन्यू करूं या SIP रोक दूं? तो अगर आपका SIP चल रहा है तो SIP कंटिन्यू रखना है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके रखे हो तो आपको इन्वेस्टेड रहना है, तब तक इन्वेस्टेड रहना है जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। क्यों इन्वेस्टेड रहना है? कि जब आप अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को रख लिए हो तो बार बार फंड को चेंज मत करो, वरना कंपाउंडिंग का चक्र टूट जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आप बेस्ट फंड के पीछे मत भागो, हर साल बेस्ट फंड बदल जाता है। जैसे यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड से पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड छप्पर फाड़ रिटर्न दिया करता था और वो बेस्ट फंड था। बेस्ट से क्वांट स्मॉल कैप फंड फिसल गया और बंधन स्मॉल कैप फंड बेस्ट बन गया 2024 में। इन्वेस्टर ने इस फंड में उड़ेल के पैसा डाले और एक ही साल में बंधन स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज डबल हो गया। और अभी आप 2025-2026 में देखो तो बंधन स्मॉल कैप फंड भी यहाँ पर बेस्ट से फिसलते हुए दिख रहा है और अभी यहाँ पर एक साल में तगड़ा रिटर्न नए स्मॉल कैप फंड दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको डेटा में दिखाया कि ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड एक नया फंड है और एक साल में
25% का तगड़ा रिटर्न देकर और सारे स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दिया है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है कि बंधन स्मॉल कैप फंड से पैसा निकालकर और ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड में पैसा डाल दे। क्यों? क्योंकि देखो, बेस्ट फंड हमेशा चेंज होते रहता है। कोई भी ऐसा एक फंड नहीं है जो हमेशा बेस्ट पर रहे। तो अगर आप बेस्ट फंड के पीछे भागोगे तो हर 1 से 2 साल पर आपको फंड चेंज करना पड़ेगा, और जब आप बार बार फंड चेंज करोगे तो बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि बेस्ट फंड के पीछे नहीं, बेस्ट कैटेगरी चुनो। क्यों? क्योंकि बेस्ट फंड हमेशा चेंज होते रहते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन अगर आप सही कैटेगरी चुनोगे तो आ चाहे आपका फंड यहाँ पर गिरावट भी हो या अंडर परफॉर्मेंस भी करे तो भी आप इन्वेस्टेड रहते हो, तो लंबे समय में वो आपके गोल को अचीव करा देगा। तो आखिर बेस्ट कैटेगरी कौन सा है? देखो, अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बेस्ट कैटेगरी स्मॉल कैप फंड होगा। 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बेस्ट कैटेगरी मिड कैप फंड होगा। और अगर आप 5 से 6 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मल्टी कैप का कैटेगरी 5 से 6 साल के लिए बेस्ट होगा। अगर आप यहाँ पर 10 साल के लिए बेस्ट कैटेगरी स्मॉल कैप चुनकर और यहाँ पर किसी फंड में SIP करते हो और वो फंड आगे चलकर अगर अंडर परफॉर्मेंस भी करता है तो आपको ये सोच के SIP चालू रखना चाहिए कि अगर फंड में गिरावट होता है तो यूनिट आपका इकट्ठा ज़्यादा हो रहा है, सस्ते NAV में यूनिट ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, और अगर फंड का परफॉर्मेंस तगड़ा हो रहा है तो रिटर्न तगड़ा मिल रहा है। तो स्मॉल कैप इन्वेस्टर के दोनों हाथ में लड्डू है। फंड का परफॉर्मेंस खराब हुआ तो ये सोच के SIP जारी रखो कि यूनिट ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, और अगर फंड का परफॉर्मेंस तगड़ा हुआ तो पोर्टफोलियो में रिटर्न तगड़ा देखने को मिलेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको बेफिक्र होकर और बंधन स्मॉल कैप फंड में SIP जारी रखना चाहिए। लमसम किए हो तो इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लंबे समय में हो सके कि ये फंड आपके गोल को अचीव करा दे। अब देखो, आगे चल के ये फंड कैसा करेगा मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि पास्ट में जो किया है उसका डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है। प्रेजेंट में जो कर रहा है उसका डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है। उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। लेकिन आगे बंधन स्मॉल कैप फंड कैसा करेगा इसकी कोई डेटा नहीं है और इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आपको क्या लगता है कि आगे बंधन स्मॉल कैप फंड कैसा करेगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।